हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं महेश बरियकर फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है और बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक के मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो विषय होने वाला है पागलपन और जिद। एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। एकदम ध्यान से सुने इस वीडियो को और एकदम गौर से देखें। पागलपन और जिद एक ऐसी चीज़ है कि पागलपन अगर आप में अगर वो जुनून आ गया, वो जिद अगर आ गई तो आप चाह के भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपकी माइंड और आपकी पूरी शक्ति वहाँ पे लग जाएगी। उसको बोलते पागलपन। जहाँ आदमी अपना सब कुछ लगा देता है, पूरी का पूरा बेस्ट एफर्ट जो लगा देता है, उसको बोलते पागलपन। अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि जिद एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ने ठान लिया कि हम मुझे करना है तो वो चीज़ आदमी करके रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अपनी मेंटेलिटी कहाँ है, अपनी मानसिकता कहाँ है। अगर मानसिकता नहीं है तो पहले मानसिकता बनाना पड़ेगा। मानसिकता जब तक आपकी बनती नहीं, क्योंकि ये सारा खेल दोस्तों मानसिकता का गेम है। आपकी मानसिकता सारा गेम, ये टोटल जितना गेम दिख रहा है सारा मानसिकता का गेम। अगर आप एक बार आपने अपना माइंड सेट बना लिया, अगर आपका माइंड अगर बन गया उस चीज़ पे, तो आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे। तो पागलपन और जिद, ये दो चीज़ें ऐसी, अगर दो चीज़ें एक साथ मिल गई तो आप पूरी दुनिया पलटने का दम रखते हैं। अब इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि आलसी आदमी को उसका आलस उठाता है। आलसी आदमी को आलस उठाता है का मतलब, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर घड़ी में अलार्म लगाया है तो आलस आदमी को उसका अलार्म उठाता है। लेकिन पागल लोगों को उनके सपने उठाते हैं। जो लोग पागल होते हैं, जो लोग एकदम तड़ी पार पागल होते हैं अपने सपनों के लिए, उनको उनके सपने उठा देते हैं। उनको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनमें फ़र्क ये भी है कि वो संतुष्ट हो जाते जल्दी, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पागल आदमी होता है, जो अपने सपनों की तरफ, जिसने बड़ा सोचा है, कुछ बड़ा करने की जो सोचा है, वो जल्दी संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि उनमें भूख रहती कुछ पाने की भूख, कुछ हासिल करने की भूख। लेकिन अपना जो आम आदमी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ऐसा थोड़ा मिल गया, थोड़े में खुश रहेंगे, हो गई ज़िंदगी, मिल गई, हो गया बस। क्योंकि वो संतुष्ट हो जाते। लेकिन संतुष्ट असंतुष्ट आदमी में फ़र्क इतना ही है कि पागलपन का जो दौर रहता है, जो पागलपन वाली जो जीत रहती वो रहती है सफल आदमी में। और उस सफल आदमी उसको वहीं लेके जाता है जहाँ उसकी जिद रहती है। आखिर जिद पर से हम कुछ सवाल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। आपने सुना होगा माइकल फिलिप्स का नाम। माइकल फिलिप्स 2008 के ओलंपिक के दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर। 8 गोल्ड मेडल जीता उस बंदे ने, 8 गोल्ड मेडल। सोचो क्या बात रही होगी। और ये करने से पहले उसने ऑलरेडी मीडिया से बात कर लिया था, मीडिया को बताया था, ओपनली चैलेंज दिया था कि मैं इस ओलंपिक 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला हूँ, लिख कर रख लो। लोगों ने, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। लोगों को बताया उसने, मीडिया को बताया, किसी ने भी विश्वास नहीं करा। और कौन करेगा 8 गोल्ड मेडल, वो भी एक ओलंपिक में। बहुत बड़ी बात होती है, लगभग नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है ये चीज़। लेकिन उस बंदे ने मुमकिन करके दिखाया, क्योंकि उसकी जिद थी वो। और लेकिन उसने बोलना तो बोल दिया था, लेकिन क्या करना इतना आसान था। उस बंदे ने कम से कम 12-12 घंटे स्विमिंग का प्रयास किया, प्रैक्टिस की, पागलपंती जैसे प्रैक्टिस की, और तब चल के वो वहाँ पे पहुँचा। उसने अपनी बॉडी में इतनी स्पीड ला लिया था प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि उसकी जिद थी कि उसको वहाँ पे जाने और मुझे 8 गोल्ड मेडल जीतना, क्योंकि मैंने लोगों से कमिटमेंट किया है, वादा किया है। और उसने उसी के दम पे वो चीज़ें करके दिखाई। लेकिन इसमें एक वाकया, क्या चैलेंजेस उसको नहीं है? चैलेंज सबसे बड़ा ज़िंदगी ने चैलेंज उसको ये दिया, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बावजूद उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब वो स्विमिंग नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि अब आप स्विमिंग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी उसकी जिद और पागलपन में डटा रहा वो। उसने सोचा कि अब मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ। तो उसने अपने पैरों से स्विमिंग सीखी, और उस स्विमिंग में इतना मास्टर बन गया कि अपने पैरों के दम पे उसने फिर ओलंपिक में अप्लाई किया कि नहीं, मैं लड़ूंगा तो इसी ओलंपिक में लड़ूंगा। सबने उसको समझा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक हाथ फ्रैक्चर है। लेकिन इसने बोला कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी रखी उसने, 12-12 घंटे की प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। सोचो क्या तकलीफें नहीं हुई होगी उसको। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चल रहा था कि मैंने कमिटमेंट किया है, 8 गोल्ड मेडल लाना है और ओलंपिक को जीतना है। और आखिरकार वो बंदा, हाथ फ्रैक्चर होने के बावजूद उसने पैर का ऑप्शन ढूंढा, पैरों से तैराकी सीखी, और आखिर 8 गोल्ड मेडल उस बंदे ने जीत के दिखाए।
तो वो था पागलपन की जिद और जुनून, इतना सवार था कि आखिर उसको कर जाने पे मजबूर हुआ। ऐसे लोग होते हैं जो पागलपन की हद तक के मेहनत करते हैं। दूसरा इस लिस्ट में नाम है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को तो आप सब जानते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। एक चाय बेचने वाला आदमी, एक चाय बेचने वाला आदमी आज देश पे राज कर रहा है, आज देश का मुखिया है। सोचो कैसे पॉसिबल हुआ होगा। हम लोग को तो बोलते हैं यार ऐसा है वैसा है, लोगों के चुनौतियों पे आदमी खरा उतरा है, लोगों को विरोधियों को मात दे के वहां तक को पहुंचा है। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने, क्योंकि चाय बेचने वाला आदमी है, कहाँ से कहाँ तक का सफर उसने तय किया, जबकि उसकी बस की बात नहीं थी। कैसे पॉसिबल है यहाँ तक के पहुंचना, जबकि ऑलरेडी अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता तो ऑलरेडी गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका है। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन तो फिर क्या कमी थी उसके पास? पैसा, प्रॉपर्टी, अनाप शनाप सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी कि देश के लिए लड़े, या फिर और अपने आपको और आगे लेके जाए, और आगे लेके जाए, और आगे लेके जाए। लेकिन इसी को बोलते पागलपन की जिद। एक जिद एक पागलपन की हद तक के। आज अगर आज पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी अगर कोई टिकी हुई है तो उस एक आदमी की वजह से, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अपने को लगता है कि वो मामूली आदमी नहीं है, सेटिस्फाइड होने वाला आदमी नहीं है। उसकी भूख इतनी थी कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, जबकि बीवी नहीं, बाल बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास। लेकिन फिर भी एक उसका सपना, उसका खौफ और उसके सपने पागलपन की हद तक के थे। वो आदमी एकदम से तो प्रधानमंत्री बना नहीं होगा ना, मुख्यमंत्री भी एकदम से बना नहीं होगा। कहीं ना कहीं से तो उसने बेसिक लाइन से चुनाव चालू किया होगा। ग्राम पंचायत सदस्य रहा होगा, ग्राम पंचायत सरपंच रहा होगा, सरपंच से जिला परिषद रहा होगा, पंचायत समिति रहा होगा, उसके बाद स्टेट लेवल गया होगा, उसके बाद फिर वो नेशनल लेवल पे आया। लेकिन इस चीज़ का भी उसको इंतजार करने के लिए लगभग 15 से 20 साल लगे। कोई आदमी है इतनी तपस्या काट सकता है आज की तारीख में? तुम और मेरे जैसे आदमी अगर साल 2 साल अगर निकल गए किसी फील्ड में, कुछ नहीं हुआ तो हम फील्ड छोड़ देते हैं। 2 साल 3 साल दे दिए, कुछ नहीं हुआ, नमस्कार ले लेते फील्ड से, भैया अपने बस की नहीं है। लेकिन उस आदमी का एग्जाम्पल देखो, वो आदमी ने कितनी तपस्या काटी। आपको याद होगा कि ये जो 12-13 साल की जो सरकार है, ये सरकार आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 30-40 साल सरकार रही, लेकिन उस समय बीजेपी कहीं भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो आदमी डटा रहा, इंतजार किया, चुनाव लड़ते रहा, और एक दिन उस आदमी ने सफलता आखिर हासिल कर ली। उसने जो ठाना था वो करके दिखाया। कहने का मतलब था कि क्या उसके रास्ते में कांटे नहीं होंगे? आज चुनावी दल आपको मालूम होता है कितने बेशर्मी वाले लोग होते हैं, पॉलिटिक्स को लोग गाली देते हैं, उनकी एक अलग फील्ड है वो, पॉलिटिक्स एक अलग फील्ड है। कई लोग गालियाँ मारते, कई लोग मुंह पे बेइज्जती करते, हार गए तो तकलीफ, बेइज्जती, मुंह कैसे दिखाएंगे, दुनिया को फेस कैसे करेंगे। लेकिन उस आदमी ने फेस किया है, और इतने साल तक के लंबा इंतजार, 15 से 20 साल का इंतजार बहुत होता है, लोगों की जिंदगी कट जाती इतने में, लेकिन उस आदमी ने करके दिखाया। कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी मामूली आदमी नहीं है, छोटा मोटा नाम नहीं, पूरी देश दुनिया में छाया हुआ आदमी है। आज बड़े बड़े देशों के आदमी के साथ उसका उठना बैठना है, और लोग ऐसी कायल नहीं उसके पागलपन के वजह से, उसकी जिद के वजह से आज वो कहाँ के कहाँ जाके बैठा है। तो हमको भी, आपको भी ऐसी जिद लानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार लगातार, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। आपको पागलपन की जिद तक के काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे देश का आदमी, नजर के सामने का आदमी, हमारे प्रधानमंत्री है। आज भी वो बंदा सुबह 5 बजे 4 बजे उठता है, क्योंकि और रात को लेट तक सोते हैं, 3-4 घंटे की नींद मारते हैं। कैसे पॉसिबल हो गए? लेकिन वो लोग करते हैं, और हकीकत है, करके वो लोग वहां बैठे हैं और आप लोग यहाँ बैठे। जमीन आसमान का फर्क है मेहनत में, पागलपन में, जिद में, तब चलकर लाइफस्टाइल में भी जमीन आसमान का फर्क है, कि वो वहाँ है और आप यहाँ। तो हमको इसी प्रकार की जिद की जरूरत है, आपको पागलपन के हद तक की जरूरत है, कि उस हद तक के मेहनत करना पड़ेगा। कैसी नई चीजें मिलती, चीजें को मिलना पड़ेगा। उसके बाद अगला नाम है क्रिकेट। क्रिकेट को कौन नहीं जानता? आज पूरी, अगर अपने पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का क्रश होगा, क्रेज होगा, तो वो क्रिकेट का है। क्रिकेट का आप, मैं, सब, हम सब दीवाने हैं क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट भी अगर किसी की वजह से जाना जाता है तो वो है अपने MS धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। अब
अब क्रिकेट तो बहुत लोग देखते हैं और क्रिकेट में कई प्लेयर आए, कई प्लेयर गए, लेकिन क्यों इन लोग को क्यों याद किया जाता है? लेकिन क्रिकेट अगर इन्हीं के लोगों से देखा जाता है, ये 70% लोग खाली इनकी वजह से क्रिकेट देखते हैं। लेकिन उन्होंने उस हद तक के मेहनत की, उस हद तक के क्रिकेट के लेवल को लेके गए, उस हद तक के मेहनत। सचिन तेंदुलकर 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मेहनत, कंटिन्यू प्रयास, क्योंकि पागलपन की जीत थी। MS धोनी एक टिकट कलेक्टर, ट्रेन से निकल के बंदे की जीत थी कि नहीं, ऑलरेडी उसको तो गवर्नमेंट जॉब थी, उसको क्या जरूरत थी आजमाने की। लेकिन बंदे में जुनून इतना था कि नहीं, बोले मैं तो मेरे शौक पे जाऊंगा और मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। आखिर बंदे ने डिसीजन लिया, गया, प्रैक्टिस चालू की, अगर सिलेक्शन होते होते अपने देश के इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन गए। और कप्तान बनने के बाद में भी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, क्या रिकॉर्ड नहीं उसके नाम पे। तो ये खाली पागलपन की जिद उसको वहां तक के लेके गई। अगर वैसा ही सोचता, सेटिस्फाइड अगर हो जाता, यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब है, सब फैसिलिटी, मेरे को क्या टेंशन है, लेकिन वैसा नहीं। उसके सपने अलग थे, उसकी जिद थी, उसका पागलपन उसको उस दौर में लेके गया। नाम है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, क्रिकेट का बेताज बादशाह बोलते हैं उसको, किंग के नाम से जाना जाता है। किंग ऐसे ही नहीं बना, उसके रिकॉर्ड्स देखो आप, दुनिया में किसी से मैच नहीं खाते उसके रिकॉर्ड, जो उसकी उम्र और उसके जो रिकॉर्ड्स है, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए क्रिकेट का किंग कहा जाता है, दुनिया का है उस चीज की। उसके बाद आता है अपना UPSC। अब UPSC आप लोग तो कुछ 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्यून की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग। अब वो लोग कैसी तैयारी करते होंगे जो UPSC फेस कर रहे हैं। UPSC की तैयारी, नाम सुन के करंट आता है, UPSC लोक सेवा आयोग की परीक्षा, अपने देश दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा। एग्जाम पास करने के बाद में आदमी अपने जिले का बाप बनता है। UPSC कलेक्टर, IAS, IPS, देश की सबसे बड़ी रैंक। लेकिन उस चीज के लिए भी कितनी मेहनत और कितना प्रयास लगता होगा, जरा यकीन मानो। आप तो 3-4 घंटे पढ़ के दम तोड़ देते हो, ये 10-10 घंटे पढ़ते हैं नॉन स्टॉप एक ही जगह में। कैसे पढ़ते होंगे? क्योंकि इनमें वो पागलपन होता है, वो जिद होती है, और इनका मकसद ही होता है कि वो चीज़ क्रैक करके ही पीछे आना है। सब कुछ दाव पे लगा देते, पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देते, क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगानी पड़ती है। 3 से 5 साल का करियर पूरा खाते पीते, जिस भी समय मिलो किताब, बुक्स, खाली पढ़ना पड़ता है। कैसे तैयारी करते होंगे ये लोग? लेकिन फिर भी आज वहां तक पहुंचे वो लोग। तो UPSC हजारों बच्चे देते, लेकिन करते खाली 10-12 लोग, क्योंकि वो पागलपन की हद तक मेहनत करते। उन्हें पता है कि हमारे पास सिर्फ जिंदगी में एक ही ऑप्शन और पढ़ना, हमको वो चीज़ करना है या नहीं करना है, बनना है। उनकी जिद वहां तक कि उनको लेके जाती है। उसके बाद अपन आखिरी जो टॉपिक है वो है फुटबॉल पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट गेम है फुटबॉल। और फुटबॉल अगर किसी का नाम से जाना जाता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेस्सी, इनको जिंदगी भर याद रखा जाएगा। जब तक सदी आएंगी रोनाल्डो का नाम बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उतना फेमस है वो, उसके मूव्स, उसके शॉट्स, उसकी कट्स, अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ आदमी ने कि उसके साथी खिलाड़ी जब नाश्ता लंच करने भी जाते थे तो ये बंदा वहीं प्रैक्टिस करता था, आधी रात को उठ के प्रैक्टिस करता था। इतना आसान नहीं था उसके लिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, उसकी जिद और उसका पागलपन इस हद तक के उसको लेके आया कि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक महान फुटबॉलर बना। उसके पैर का इंश्योरेंस करोड़ों में है। तो वो भी इंसान है यार, वो भी इंसान है, हमारे तुम्हारे जैसा इंसान है। फिर भी आज बंदा कहाँ लोगों के दिलों में राज कर रहा है, यादों में भी याद आ रहा है वो बंदा, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उम्र उसकी भी मेरे ख्याल से कुछ 40-42 उम्र हो गई, 38 पार है, लेकिन फिर भी बंदा आज फिट देखो, पर्सनैलिटी देखो, जिद है उसकी। बचपन में खाने के वांदे थे, उसके घर पे बाप का साया नहीं था, माँ ने पाला उसको, लेकिन बंदे में जुनून था कि करके दिखाना है, और कुछ करके ऐसा दिखाए कि उसके जैसा दूसरा पैदा नहीं हो आज तक के। तो ये है पागलपन और जिद। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब था इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग सुन रहे, पागलपन की हद तक के अगर जुनून, जो भी स्टूडेंट हो, जितने भी लोग मेरे को देख रहे इस वीडियो के माध्यम से, पागलपन की हद तक और अगर अपनी जिद है, तो आपने जो भी जिंदगी में चाहा है, जो सोचा है, वो आपको मिल के रहेगा। उसे खुदा या कुदरत भी नहीं बदल सकती, बस हमें पागलपन की जिद होना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज का विषय। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियोस आपके तक के मिलती रहे। तब तक के मिलते अगले चैनल पे। पागलपन और जिद दोस्तों ध्यान में रखें। तब तक के मिलते अगली वीडियोस में। नमस्कार।